अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। भर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं, लेकिन देश से ही जुड़ी ख़बर सुनाऊंगा। जिस तरीक़े से आज हमारे उप प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री ने शपथ को जाने की तैयारी कर ली है। मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसकी बीजेपी के जो एमपीज थे 239 जीत के आए थे, जिसमें से अब ये लोगों के 226 थे। 226 में से और 4 जा चुके हैं, अब 222 हो चुके हैं। वो जाकर सीधा इंडिया अलायंस में मिल रहे हैं। लेकिन ये कौन सी बेशर्मी और बेहयाई है, इनको एक ही लगी ये किसी तरीके से मैं शपथ ले लूं। जबकि आप लोगों को पता है चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए का एक हिस्सा बने हुए थे, उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि मेरे को अब सोचने पे मजबूर कर दिए अवाम आंध्र प्रदेश की, कि मैं ना तो मेरे को कोई मिनिस्ट्री चाहिए, ना मैं हिस्सा लेने के लिए फैसला करूँगा। अब ये उसके बेटे साहिबजादे ने भी बड़ा रो कर बाप से मुलाकात की। बड़े अफसोस भी हुआ वो लोगों को, क्योंकि उनके ख्वाब में तो चिचड़े चिचड़े दिख रहे थे। अब वो चिचड़े थम चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इनके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन इन्होंने जो टाइम निकाले हैं जाके शपथ लेने की, लेकिन यकीन मानिए आप लोग, ये अगरचे इंडिया के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी रहती तो ये हरकत कभी नहीं करती, क्योंकि इतने बुरा रुसवा होंगे, इतने बड़े जलील होंगे, इतनी बड़ी बेइज्जत होंगे। अगरचे इन्होंने आज शपथ भी ले लिए तो 2 घंटे चलती की सरकार, 4 घंटे चलती की, 2 दिन चलती की, उससे ज़्यादा तो मुश्किल है। भला 8 दिन चले हुए हमको क्या करना है, क्योंकि अब इनको शपथ जैसा लेंगे इनको पूरे मिनिस्ट्रीज बांट देनी पड़ती, यानी जो जो सपोर्ट करे इनको सरकार बनाने के लिए उसको बांट देनी पड़ती है। अब किसी तरीके से राजी करे नीतीश कुमार को कि तू 4 मिनिस्ट्री ले ले, 5 चंद्रबाबू नायडू को देंगे। लेकिन यकीन मानिए चंद्रबाबू नायडू अब एक भी लेने के मूड में नहीं है। और चिरंजीवी का बेटा, क्या नाम है उसका, बस कल्याण वलियान कुछ नाम है ना उसका, जो पहले एक टाइम पे हीरो भी आता था उन्हें आंध्रा का, उसका है हालांकि 2 ही सीट, और दूसरे पासवान के बेटे के 5 सीट है, उन्हें भी एनडीए का हिस्सा है। अब उन्हें भी 2 मिनिस्ट्री मंग रहा भाई। हालांकि कल तक बोल रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सपोर्ट करूंगा, वैसे ही पार्टी में रहूंगा, मैं बहुत इज्जत करता हूं मोदी की बोल के। अब नया खेल खेल रहा, उन्हें भी 2 मिनिस्ट्री होना बोल रहा। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होना बोल रहा भाई उन्हें। फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो समझते हैं ना आप लोग। गया रे गया। अब इनका क्या होगा भाई, ये सोच सोच के मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मैं सुन बोलो बहुत तकलीफ आ रही मेरे को। इन्होंने जितना रुलाए थे, जितने ड्रामेबाजी में तेरा खाना खाए तुम लोग, डिनर करे तुम लोग, पॉकेट मारे तुम लोग, कच्ची मारे तुम लोग, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं 15 लाख भी दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, अब देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। अब अच्छे दिन तो आने वाले हैं।
आ गए रे बाबा, अच्छे दिन आ गए रे। तेरे अच्छे दिनों से भी डर लगता, अब तेरे से भी डर लगता रे बा। तू एक डरावनी ख्वाब सा बन गया, एक डरावनी ख्वाब बन गया। आप लोग देखे होंगे एक फिल्म पुरानी हवेली या वीराना, बोल के मैं तो देखता नहीं सुनता हूँ, लोग बोलते हैं उसमें ये है, उसमें वो था, इसमें ये था। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये वो हिसाब हो गया। अगर से सोचे भी अगर से तो नींद नहीं आएगी। और इन्हों इतने जलील होते हुए, इतने बेइज्जत होते हुए, इतने रुसवा होते हुए ये बर्दाश्त कैसे कर सक रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब रही बात, अब चंद्रबाबू नायडू बाहर चलेगा, इंडिया अलायंस में चलेगा, तो उनके सीधा जम करके जो है सो 262 तक हो जाएंगे सीटें। बचे क्या, बचे क्या? और नीतीश तो कभी भी कुलाटी मारता, मालूम है आपको, क्योंकि कभी वो झाड़ पे तो कभी वो झाड़ पे, वो कभी उधर तो कभी इधर, वो कहीं भी एक का नहीं है। और आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी, अब नीतीश कुमार की खुद पार्टी में बगावत चालू हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग एनडीए के खिलाफ हैं। आधे से ज्यादा लोग, अगर से खुदारा इन्हें ये वो मिनिस्ट्रियां तो मांग रहा और शपथ उठाने के लिए बेचैन तो नजर आ रहा, लेकिन ये गेम है भाई, एक बहुत बड़ा प्ले चल रहा, इसको नीचा दिखाने के लिए, इसकी बेइज्जती करने के लिए। उन चीज़ों पे बाद में आऊँगा मैं, आप लोगों को बाद में बताऊँगा भी मैं, क्योंकि अभी नहीं बोले तो फिर खेल का मज़ा ख़त्म हो जाता, खेल का मज़ा ख़त्म होता। खाली आप लोगों की याद दहानी के लिए एक चीज़ याद दिला दूँ मैं, जिस दिन बिहार से ये लोग दिल्ली के लिए निकले थे, नीतीश कुमार सामने था, पीछे तेजस्वी था। वो उस दिन का एक गेम का प्लान था जो ये अंजाम दिया जा रहा। ये चाचा भतीजे है भाई, तेजस्वी भतीजा है। बाद में पीछे की सीट से तो उसके बराबर बाजू में आके बगल में बैठ गया हो, लेकिन ये लोगों की पूरी बात और पूरा प्लान हो गया हुआ है, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ दिए हुआ है भाई ये आदमी। इसीलिए इसको बर्दाश्त करना या इसको सहना या लेके चलना किसी के बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों शपथ लेने के लिए भी 2-3 घंटे बाकी है, लेते कि नहीं लेते की वजह उसकी मैं बता दूं आप लोगों को, कि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। और एनडीए में खुद एक ऐसा माहौल बने हुआ है उठा पटक का, कोई जख्मी हो जा रहे, कोई चित हो जा रहे, तो ये बड़ा मसला, बड़ा खेल बिगड़ चुका है। सब लालच में जा रहे थे उधर कि इनको फलाना मंत्री पद मिल जाएगा, उसको ये मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो इसमें रह के क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि हाई बदनाम जमाना इनो है ही बदनाम जमाना। तो बड़ा मसला बन रहा है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल इंतज़ार करिए अभी 1-2-3 घंटे का, इंशाल्लाह फिर वीडियो रहेगी। इंशाल्लाह इन्हों जैसा शपथ लेंगे, किसको क्या मिला मैं तफसील से बताऊंगा आप लोगों को, और कितने दिन तक चलेगा वो भी आप लोगों के सामने रख दूंगा। कितने दिन के बाद ये गिरने वाली है वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।